नमस्कार, वॉइस टीवी के फेसबुक लाइव में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि कुछ देर के लिए थोड़ा आप लोग रुक जाइए। और जैसा कि आज फिरोज़ाबाद के शाही बड़ा इमामबाड़े में मुहर्रम की जो कमेटी है वो किस तरह से आज का जैसे कि मुहर्रम पर्व है, तो आज बहुत ही एक सराहनीय कार्य है ये कि किस तरह से आज के त्योहार पर किस तरीके से शहर काजी जो है करबला को खराजा अकीदत पेश की, किस तरह से जो पौधारोपण किया जा रहा है। और इस बीच फिरोज़ाबाद की मेयर नूतन राठौर भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम है। जैसे कि आज का एक गमगीन पर्व है ये कह सकते हैं। और आज जैसे कि कोरोना काल भी चल रहा है, तो कोरोना काल को भी ध्यान में रखते हुए किस तरह से ये कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, आज भी बताया कि फिरोज़ाबाद आज जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार का 2 दिन का जो मिनी लॉकडाउन रहता है, तो आज जैसे कि रविवार है तो मिनी लॉकडाउन में किस तरह से त्योहार भी इस पर्व को भी मनाया जा रहा है और लॉकडाउन का भी बहुत ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और मुस्लिम समाज के द्वारा ये पौधारोपण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं शहर काजी यहाँ मौजूद हैं और मेयर नूतन राठौर भी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से पौधारोपण किया जा रहा है आप लोग खुद देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जैसे कि बारिश का भी मौसम आ रहा है, चल रहा है, तो बरसात में जब पौधे लगते हैं तो अच्छी बात है। ये जो पौधे हैं पनपते हैं और बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं पौधे इन्वायरमेंट हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं आपने देखा है कि हर जगह पौधों की बहुत आवश्यकता है और पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए वास्तव अगर हम धार्मिक स्तर पर देखें तो पौधे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और खासकर स्वास्थ्य से संबंधित देखें तो पौधों के लिए जैसे कि तुलसी का पौधा है और भी ऐसे कुछ तमाम पौधे होते हैं जिनसे हमारे स्वास्थ्य पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हमारे जीवन कुछ दवाओं के लिए भी काम आते हैं, जड़ी बूटियों के लिए भी काम आते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये फिरोज़ाबाद में शाही इमामबाड़ा है जहाँ का ये नज़ारा है, जहाँ शहर काजी किस तरह से अपने इमामबाड़े में किस तरह से पौधारोपण किया जा रहा है। और जैसे कि नूतन राठौर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आम दिनों में तो लोग पौधे लगाते हैं, लेकिन जब कोई पर्व या कोई तरीके का विशेष दिन होता है तो जब पौधारोपण किया जाता है तो एक अलग ही खुशी दिखती है। और आज जैसे कि गमगीन त्योहार भी कह सकते हैं आज के दिन, और मुस्लिम समाज के द्वारा ये पहल की जा रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पहल है। और इस बीच मेयर साहिबा भी यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पौधारोपण होने के बाद किस तरीके से हाथों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। और ये आज के दिन का बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही है भूमिका होती है। और आइए बात करते हैं शहर काजी से और जानते हैं कि आज जैसे कि मुहर्रम का पर्व है तो किस तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है और पौधारोपण किया गया। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और कोरोना काल भी चल रहा है, तो कोरोना काल में किस तरीके से इस पर्व को किया जा रहा है। और आज मिनी लॉकडाउन है तो ये बहुत ज़्यादा अहम बात है कि लॉकडाउन का भी पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पौधे लगे हुए हैं। ये कौन सा पौधा है, थोड़ा मेरे सहयोगी बताएंगे। पता कौन सा है?
सहयोगी को भी नहीं पता ये कौन सा पौधा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पौधे लगाए गए हैं, ये किस तरीके का ये भी पौधा है। और भी ये फिरोज़ाबाद का शाही इमामबाड़ा जहाँ पर आज पौधारोपण किया गया है, और भी कुछ पौधे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कुछ ये भी पौधा है। अब माफ़ी चाहती हूँ, कुछ लोग देख रहे हैं। हाँ, मेरे सहयोगी कह रहे हैं अशोक का पौधा है ये। तो पौधों की तो मुझे नाम नहीं अच्छे से पता है कि ये कौन कौन से पौधे हैं, लेकिन ये लगाए गए हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और पौधारोपण होना भी चाहिए, पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और हम शहर काजी से पूछते हैं कि आज किस तरह से आज का जो दिन है उसकी भूमिका है। और जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मिनी लॉकडाउन में किस तरीके से इस गमगीन महीने को मनाया जा रहा है। हमारे साथ फिरोज़ाबाद के शहर काजी मौजूद हैं, शहनियाज जी, और आज हम इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि आज मुहर्रम की जो गमगीन महीना है तो किस तरीके से मनाया जा रहा है। और सरकार का 2 दिन का जो मिनी लॉकडाउन है उसको भी ध्यान में रख के और किस तरीके का ये पौधारोपण किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बतौर शहर काजी मैंने हमेशा प्रशासनिक व्यवस्था के साथ चलने की कोशिश की है और आवाम को ये मैसेज दिया है कि प्रशासनिक व्यवस्था में आप विश्वास रखें, उसी के साथ चलें। ये जो व्यवस्था होती है प्रशासनिक, वो हमारी फलाही और बहबूदी के लिए होती है। लिहाजा ये कोविड-19 को लेकर के हमने पहले से ही एक ऐलान किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, एडवाइजरी भी जारी की थी तमाम ताज़ीदार अलमदारों के लिए कि जो शासन की गाइडलाइन है और प्रशासनिक व्यवस्था है उसके तहत ही चलें। और किसी तरह का जो मुहर्रम का जुलूस है जो प्रतिबंधित है उसको ऐसा कोई काम ना करें जिसका कि कानून का उल्लंघन हो। इसी सब चीज़ को लेकर के आज 10 तारीख मुहर्रम को ये शाही बड़ा इमामबाड़ा जो प्राचीन स्थल है, यहाँ पे हमने शजरकारी का यानी कि वृक्षारोपण का हमने ये प्रोग्राम रखा है। और शोहदाए करबला हज़रत इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश की है। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ास यानी मुख्य अतिथि के तौर पर हमारी फिरोज़ाबाद की मिस नूतन राठौर जो कि मेयर हैं हमारी फिरोज़ाबाद की, और काफ़ी हमारी जो है बहुत अच्छा काम करने वाली मेयर हैं हमारे बीच में। जो हमारे फिरोज़ाबाद की आवाम का खुशनसीबी है कि हमारे बीच में एक ऐसा जो है जनप्रतिनिधि हमको मिला हुआ है। लिहाजा हमने इनकी मौजूदगी में, और हमारे अमित गुप्ता जी हैं और हमारे कमेटी के अध्यक्ष मोहतरम हैं जनाब मुसर्रत अली साहब, प्रबंधक काजी मोहम्मद रज़ा अली साहब, मुहर्रम निज़ामी कमेटी के संयोजक दिलशाद अली राजू साहब के साथ मैंने यह शजरकारी का प्रोग्राम किया है। और सच्ची खराज अकीदत हज़रत इमाम हुसैन को वो है जो हमारी मुल्क में डिसिप्लिन कायम रहे, वही एक तरह से सच्ची खराज अकीदत है। जैसा कि आज मिनी लॉकडाउन भी है तो मुहर्रम की आज 10 तारीख है, तो आप थोड़ा शहर की आवाम को किस तरीके से मैसेज देना चाहेंगे? आज 10 तारीख है मुहर्रम की, और हमने शाही बड़ा इमामबाड़ा में सुबह 6 बजे कुरान ख़वानी करवा कर यहाँ पर शोक सभा योम अशूरा का प्रोग्राम किया था। लिहाजा आवाम से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो लोग अपने घर में रहकर ही प्रोग्राम करें और फातह दुरूद करा कर अपने मोहल्ले में ही तबर्रुक का तकसीमात कराएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मेयर साहिबा भी यहाँ मौजूद हैं, नूतन राठौर जी, अब इनसे जानते हैं कि किस तरीके, मैम आज जो यहाँ शाही इमामबाड़े में किस तरीके का प्रोग्राम किया गया है? ठीक है, शाही बड़ा इमामबाड़े में जिस तरह आप देख रहे हैं गमगीन महीना होता है मुहर्रम का, तो इस पूरी कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और मेरे बड़े भाई काजी जी जो इन्होंने अभी अपना वक्तव्य रखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज के दिन हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है। और जैसा कि मैं पूरे शहर को संदेश देना चाहती हूँ कि आज के दिन खास तौर पर प्रशासन का सहयोग करें, और इवन कर भी रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ही परिवार के लोग हैं ये सब, और पूरी तरह से जिस तरह का मिनी लॉकडाउन है सैटरडे संडे का, और इस तरह का जो आज का दिन पड़ा इस मौके पर, तो पूरा सहयोग है हम सभी बड़े भाइयों का इस कार्यक्रम के रूप में। और ख़ास तौर पर जो संदेश देना चाहती हूँ कि वृक्षारोपण एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन के लिए, बिना इसके शायद हमारा जीवन नहीं चल सकता। क्योंकि जब हमें ज़रूरत होती है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तब आपको एक ऑक्सीजन के सिलेंडर की आवश्यकता होती है। क्यों ना हम उसके लिए संकल्प लें कि हम सभी मिलकर इस जो अभी बरसात का सीजन चल रहा है, इसमें ज़रूर अपने घर पर या अपने बगीचे में एक एक पेड़ अवश्य लगाएं। जैसे कि फिरोज़ाबाद में आपने कहा बरसात का मौसम भी चल रहा है, तो फिरोज़ाबाद में कहाँ कहाँ वृक्षारोपण किया जा रहा है? देखिए, वृक्षारोपण हमारे जितने भी अमृत योजना के पार्क है
चाहे वो गणेश नगर हो, विभव नगर हो, गुंजन कॉलोनी हो, कई स्थानों पर स्वयं मेरे द्वारा काफ़ी बृहद स्तर पर जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। साथ ही हमारे अभी जो हमें प्रशासन के द्वारा एक गाइडलाइंस मिली थी जिनमें हमें 9,500 पेड़ों का जो टारगेट दिया गया था शहर में, हमने उनको भी लगाया है। जैसे कि मैम मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप एक महिला हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि महिलाओं का दिल बहुत भावुक होता है, तो आप एक फिरोज़ाबाद के लिए जनप्रतिनिधि हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और गरीबों के ऐसे मैंने एरिया देखे हैं जहाँ मैं खुद गई हूँ, उनके मोहल्लों में हरियाली जो है वो कैसे आएगी? देखिए, इसके लिए खुद ही सतर्क होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए, वृक्षारोपण के लिए वृक्ष चाहिए, पौधे चाहिए, तो वो आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हम जो पब्लिक से भी कभी डिमांड आती है कि हमें इतने पौधे दे दीजिए, या स्कूल से डिमांड आती है, तो हम उस कार्य को भी कराते हैं। क्योंकि ये हम सबका काम है, हम सबका संकल्प है कि हम अपने शहर को, अपने शहर का जो वातावरण है उसको हरा भरा बनाएं। और जैसा कि मेरा आखिरी क्वेश्चन, कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें मैंने हर दिन देखा है फिरोज़ाबाद में 30 से 40 मरीज निकल रहे हैं, तो मैं स्पेशली आपके द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि फिरोज़ाबाद की जनता के लिए कि थोड़ा सजग रहें, सतर्क रहें? देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन रखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे विश्व में, विश्व पटल पर हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी किस तरह से अपना व्यापक रूप ले रही है। लेकिन इस समय जैसा कि उस समय लॉकडाउन रहा, उस समय लोगों ने बहुत ज़्यादा नियमों का पालन किया। लेकिन जब से लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, केवल सैटरडे संडे जो मिनी लॉकडाउन हम कहते हैं कि उसका पालन किया जा रहा है, मैं फिर भी कहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, अपने कार्य जरूरी हो उसी के लिए बाहर जाएं। खासतौर पर जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं सीधे सीधे कि सैटरडे संडे एकदम कह सकते हैं पूरी तरह से नियमों का पालन कर रहा है प्रशासन। और जैसा कि हम देखते हैं कभी कभी कुछ महिलाएं हैं या कोई भी व्यक्ति है, सैटरडे संडे में भी ये लोग बाहर निकलते हैं बेवजह। तो मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, हमारा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को अदरवाइज ना लें। कोरोना महामारी हमारे शहर में भी लगातार हम देख रहे हैं केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके प्रति हमारा नगर निगम भी सचेत है। लगातार हम सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं पूरे शहर में, पहला भी करते थे, अभी उसी प्रकार से चल रहा है। साथ में सफाई व्यवस्था भी बृहद स्तर पर चल रही है। तो सभी लोग आपस में दूरी रखें, मास्क अवश्य लगाएं, सैनिटाइजर अपने साथ अवश्य रखें। जैसा कि सफाई व्यवस्था की आपने बात की, मैंने कुछ ऐसे एरिया देखे मैंने खुद कि वहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हो सकता है कहीं कमी रह गई हो, तो आप हमें बता सकते हैं, वहाँ पर हम अवश्य सफाई कराएंगे। और लगातार वहाँ के जो सुपरवाइजर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, उनको कड़े निर्देश दिए जाएंगे कि इस तरह की शिकायतें आगे से प्राप्त न हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी फिरोज़ाबाद के मेयर नूतन राठौर, जिन्होंने बताया कि वाकई अगर कोई भी चाहे जनता का प्रतिनिधि हो या कोई भी ऑफिसर हो, अगर मेहनत से काम करेगा तो सफाई व्यवस्था या फिर लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनका निदान होगा। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं वॉइस टीवी का लाइव, तो लोगों की कोई भी समस्या है आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें दें। और जैसे कि आज फिरोज़ाबाद में जो शाही इमामबाड़ा है, मुहर्रम की जो कमेटी है, उसके माध्यम से आज फिरोज़ाबाद में ये पौधारोपण किया गया। और इसी मौके पे फिरोज़ाबाद के शहर काजी सानिया साहब भी यहाँ उपस्थित हैं, मेयर नूतन राठौर भी यहाँ मौजूद हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं कि इस पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, बहुत ही अच्छी बात है। आज गमगीन महीना है और आज मुहर्रम की जो 10 तारीख है, तो कहीं ना कहीं ये अलग मैसेज जा रहा है। और जैसे कि बरसात का माहौल चल रहा है, तो अच्छी बात है कि पौधारोपण करना चाहिए, लेकिन जब एक विशेष दिन में किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी ये हमने दिखाया फिरोज़ाबाद का शाही इमामबाड़ा, जहाँ किस तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहाँ फिरोज़ाबाद के जो मुहर्रम कमेटी है, उनके जो प्रबंधक हैं हमारे साथ मौजूद हैं, वो थोड़ा हम इनसे जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आज मुहर्रम की 10 तारीख है और आज आपके यहाँ शाही इमामबाड़े में ये पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी मेयर नूतन राठौड़ जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे कमेटी के कार्यक्रम को तवज्जो दी और वो यहाँ शाही बड़ा इमामबाड़ा में वो तशरीफ लेकर आई और उन्होंने पौधारोपण किया।
तो जैसा कि आज 10 तारीख है मुहर्रम की, तो किस तरीके से ये कोरोना काल भी चल रहा है? आज जो 10 तारीख है मुहर्रम की, ये हम लोगों के हर साल जुलूस का कार्यक्रम हम लोगों के यहाँ होता है। बड़ी तादाद में करबला जो है ताज़िए लेकर और अलम लेकर लोग जो है ताज़िए जाते हैं करबला में, और वहाँ उसका दफीना किया जाता है। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया है और जुलूस पर पाबंदी लगाई है। और जुलूस पे सभी लोगों से हमारी कमेटी ने और शहर काजी साहब ने अपील की है कि कोई भी करबला ना जाए दफीना के लिए। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने आज यहाँ पौधरोपण का कार्यक्रम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह से हमने ये दिखाया फिरोज़ाबाद के शाही इमामबाड़े का नज़ारा, और आज जैसे कि मुहर्रम की 10 तारीख है तो कितनी सादगी से इस गमगीन महीने को मनाया जा रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है। और आज यहाँ शाही इमामबाड़े में किस तरीके से पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया आपने देखा। और मेरे साथ मुझे इजाज़त दीजिए, विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई खबर के साथ, सहयोगी विपिन राठौर के साथ। मैं रीना खान, वॉइस टीवी, फिरोज़ाबाद।